अगर आप देखोगे तो ये 12:47 मतलब 1 बजने को जा रहा है। तो अभी मैंने सिर्फ एक छोटी सी ही वीडियो इंट्रो की। तो हे माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की डिमांड पे और आज से हम अपनी अकाउंटेंसी की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी ने मुझसे डिमांड किया था। एंड अब आपको अकाउंटेंसी का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम चलेंगे अपना जो हमारे पास देखो 3 बुक्स हैं। दैट इज फर्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप के बेसिक अकाउंटिंग आप सीखोगे फर्स्ट बुक में। तो फर्स्ट बुक में हम क्या सीखेंगे? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये तो है हमारा फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड बुक है ना हमारी, उसमें है हम क्या सीखेंगे? अकाउंटिंग ऑफ कंपनी, मतलब कंपनीज अकाउंटिंग सीखेंगे हम कि कंपनीज के केस में जैसे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं या पब्लिक कंपनीज होती हैं, तो उस केस में हमारे जो अकाउंट्स है वो किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड बुक है दैट इज एनालिसिस। एनालिसिस, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें ना हम ये सीखते हैं कि हमारी बैलेंस शीट हमारे परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहती है, या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस हमारे परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं। मतलब हम अपने जो हमने बुक्स जो हमने फाइनेंशियल्स बनाए हैं वो हमारे स्टेटस के बारे में, हमारे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनके बारे में वो क्या कहती हैं। तो इन पे तो हम बाद में चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि देखो इन 2 दिनों में वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए वेरी 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 सॉरी। ठीक है, और वो इसलिए द रीजन इज दैट कि मैं शिफ्टिंग में बिजी थी। ठीक है, तो अभी हम रेगुलर रहेंगे, इसके लिए अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं पार्टनरशिप। देखो, अब तक आपने जो 11th क्लास में सीखा दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि एक इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन, जैसे कि मैंने अगर अपनी कोई कंपनी डाली और उसका ऑनर भी सिर्फ मैं हूं, तो वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है, मतलब एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा फर्म जिसमें जो ऑनर है वो केवल एक ही बंदा है, केवल एक ही पर्सन है। ठीक है, बट पार्टनरशिप के हिसाब पार्टनरशिप का क्या मतलब है? मान लो 2 पर्सन है, ए और बी, ये दोनों मिलकर कहते हैं कि चलो हम एक पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं। इसका मतलब जब 2 पर्सन्स मिलकर सेम बिजनेस में एक साथ एसोसिएट होते हैं एंड उनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, मेन थिंग जो है हमारे पार्टनरशिप की दैट इज दे आर एसोसिएट ऑन प्रॉफिट। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है? व्हेन 2 persons आर एसोसिएट to run the business and their motive is to earn profits। ठीक है, तो होप सो आपको पार्टनरशिप समझ में आई होगी। जो मेन पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है वो क्या है? पार्टनरशिप के लिए जो एक्ट एप्लीकेबल है दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप पे जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस जो लगेंगे वो 1932 के लगेंगे। उसमें सेक्शन नंबर 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी है। आप अपनी बुक में भी देखोगे ना, टी.एस. ग्रेवाल की बुक्स जो है मोस्टली यूज में रहती है, वो बहुत अच्छी बुक्स भी है। उसमें बेसिक्स से लेके हायर लेवल तक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और किसी स्टूडेंट्स को उससे भी हायर अगर करना है, लाइक 12th क्लास के लेवल से भी थोड़ा सा हाई जाता है, तो वो डी.के. गोयल की एक बुक आती है, उसमें से भी वो ट्राई कर सकते हैं। चलो हम अपने डेफिनेशन पे आते हैं। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट देखो क्या कहता है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु आर एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस रन बाय ऑल और वन ऑफ देम फॉर ऑल। मतलब पार्टनरशिप एक रिलेशंस है पर्सन्स के बीच में जो एग्रीड होते हैं बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, जो बिजनेस उनके थ्रू या किसी एक के थ्रू रन किया जाता है सभी के लिए। जैसे मान लो एक संता है और एक बंता है, ये दोनों ने एक समझौता किया, एक पार्टनरशिप फर्म एस्टैब्लिश। ठीक है, संता ने बोला मैं ना कैपिटल ज्यादा डाल रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा,
हाँ लेकिन मैं ऑनरशिप हूँ, और बंदा रेडी हो गया कि चलो उसके पास पैसा नहीं है, तो वो ये सोच रहा है कि चलो ठीक है तुम पैसा लगाओ, मैं मेहनत करूंगा। तो बताओ क्या ये पार्टनरशिप है? एंड दे बोथ आर रन बिजनेस फॉर प्रॉफिट। और ठीक है, तो क्या ये पार्टनरशिप है? यस, ये पार्टनरशिप है। देखो बेसिक से बनता जो है अकेला वर्कर है, मतलब बिजनेस वही अकेला रन कर रहा है और संता कैपिटल डाल रहा है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के डेफिनेशन में ये साफ लिखा हुआ है, चाहे बिजनेस एक बंदा करे चाहे दोनों बंदे करें, पार्टनरशिप वो कहलाएगी ही कहलाएगी, क्योंकि प्रॉफिट्स के लिए वो बिजनेस रन किया जा रहा है और उसमें से जो प्रॉफिट होगा, बेशक से उन्होंने अपना रेशो कुछ भी रखा हो, ठीक है, वो शेयर किया जाएगा। तो पार्टनरशिप समझ में आया। सबसे पहली कंडीशन, यहाँ पे दो लोग होने चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप नहीं बना सकता है, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि बिजनेस जो रन हो रहा है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए रन होना चाहिए, ठीक है। लिमिटेशंस थी हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप की, वो कहीं हद तक जाके पार्टनरशिप में सॉल्व की, ठीक है। और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मतलब थ्योरेटिकल बेसिस पे हैं, ये हम थोड़ा थ्योरी जो है थोड़ा सा बिल्कुल एंड में ले जाएंगे। जो नॉर्मल थिंग्स थी वो आपको समझ में आएगी पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के बेनिफिट्स अगर आप अपनी बुक खोलोगे तो उसमें मिल जाएगा। उसके बाद में इसके एंड में भी जो है, जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके एंड में थोड़ा सा मैं समरी टाइप में जो है आपको थ्योरी समझा दूंगी। चलो अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेते हैं। देखो अब पार्टनरशिप तो हमने बना ली, अब आप सोचो दो लोग मिलके पार्टनरशिप बना रहे हैं। देखो सबसे पहले तो ये याद रखो, एक पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है अभी जो करंट में चल रहा है वो सिर्फ 50 हो सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्ट में एक क्लॉज डाला हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस नंबर को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। फिलहाल तो वैसे मैक्सिमम जाना चाहे तो 100 भी जा सकते हैं, लेकिन अभी उसको नोटिफाई नहीं किया गया, तो अभी मैक्सिमम हम 50, मतलब दो बंदे एक पार्टनरशिप कंसिडर करने के लिए मिनिमम कितने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने चाहिए? 50, ठीक है। 2 और 50 इतने लोग ही हमारे जो है पार्टनरशिप परफॉर्म कर सकते हैं। अब सोचो किसी फर्म में 50 लोग हैं, ठीक है, तो उनके बीच में मान लो एक ने कहा मैं इतनी कैपिटल लाऊंगा, एक ने कहा मैं इतनी कैपिटल लाऊंगा, एक ने कहा मैं इतनी कैपिटल लाऊंगा, एक कह रहा है कि मैं अगर मैंने कंपनी को कैपिटल उधार दिए तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए, एक ने कहा मैंने लोन दिया। तो ये सारी चीजें क्या कहीं नोट डाउन होनी चाहिए, क्योंकि अगर 50 लोग किसी एक फर्म को चला रहे हैं तो उनकी अपनी अपनी डिमांड होगी, अपना अपना शर्त होगा कि मुझे ये चाहिए, मेरा इतना शेयर होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को एक पेपर पे लिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, जो आपसी समझौते पर बनती है, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस पे बनती है। देखो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जो पार्टनर्स के आपसी समझौते पर बनाई जाती है। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? पार्टनर्स के नेम होते हैं, प्रॉफिट किस रेशो में शेयर किया जाएगा, किसकी क्या कैपिटल आई हुई है, इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, सैलरी कितनी दी जाएगी, मतलब वो सारी चीजें जिनको लेकर पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं? एक पर्चे पे लिख देते हैं, एक पेपर पे लिख देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? वैसे देखो एक्ट ने कंपलसरी नहीं किया हुआ है, अगर आप ओरली रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बट ओरली को आप आगे चल के कैसे साबित करोगे? दैट्स वाई डीड बनाई जाती है, ठीक। डीड हमने बना ली, लेकिन मान लो पार्टनरशिप जो है हमारी 2 या 3 लोगों से मिलकर बनी है। उन्होंने कहा कि चलो हम शेयर जो है 5-3-2-1 पर 5-3-2 का रेशो रख लेंगे, मतलब 5-3-2 का। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया कि पार्टनरशिप डीड तो बनाई, लेकिन वो लोग अपना शेयर लिखना भूल गए कि कौन सा पार्टनर किस रेशो में शेयर्स लेगा। तो इस केस में एक्ट कहता है इफ पार्टनरशिप डीड is silent about first point. If partnership deed is silent about profit sharing ratio, तो ये कैसे डिवाइड होंगे? इक्वली, ठीक है। एक में मतलब मान लो डीड में हमने लिख दिया कि हम इस रेशो में लेंगे तो ठीक है,
लेकिन डीड में हम लिखना ही भूल गए या लिखा ही नहीं, तब एक्ट ये कहता है कि आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इट शुड बी इक्वली, चाहे 50 लोग हैं, चाहे 10 लोग हैं, चाहे 2 लोग हैं। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देखो अगर आपने किसी को, मान लो कि अगर आप किसी कंपनी में पार्टनरशिप फर्म में पैसा डालते हो तो आप यही सोचोगे ना, मान लो अगर मैंने फर्म में 10 लाख रुपए डाला तो उस 10 लाख के ऊपर मुझे कुछ इंटरेस्ट मिले, क्योंकि अगर मैं वही 10 लाख बैंक में रखूं तो क्या मुझे कुछ बेनिफिट होगा? ऑब्वियस है बेनिफिट होगा। बट अगर मैं वही 10 लाख कंपनी में लगा रही हूँ तो मैंने कहा कि मैंने अपने डीड में लिखा मुझे इस 10 लाख पे इंटरेस्ट चाहिए। अगर आपने डीड में लिख दिया तो आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट। बट क्या होगा अगर आपने डीड में नहीं मेंशन किया? मान लो पार्टनर्स कह रहे हैं कि नहीं डीड में रहने दो, हम जो है कैपिटल पे इंटरेस्ट बाद में डिसाइड कर लेंगे, और अगर आपने नहीं डाला तो इस केस में हमारा जो पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो इस केस में एक्ट कहता है नो इंटरेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड ऑन। ठीक है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में ये चीज डाल दी तो आप इंटरेस्ट ले लो अपनी कैपिटल पे। बट अगर आपने पार्टनरशिप डीड में ये चीज नहीं डाली है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो आपको ये रूल, आपके ऊपर ये एक्ट कहता है कि कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अब दूसरी चीज, अब सोचो तीसरी चीज एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है ये आप सभी 11th क्लास में पढ़ के आए हो। तो देखो ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, बट अगर आपने वो भी मेंशन नहीं कर रखा है डीड में कि ड्राइंग्स पे भी फर्म जो है इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो उस केस में भी डीड जो हमारा एक्ट है वो ये कहता है नो इंटरेस्ट शुड बी चार्ज्ड बाय द फर्म ऑन। ठीक है, ये तो हो गया तीसरा पॉइंट। अब एक चीज सोचो, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, अगर मान लो वही लोन पार्टनर कहीं और देता तो उसे इंटरेस्ट मिलता? यस, लोन पे इंटरेस्ट तो मिलता ही मिलता। तो अगर फर्म को पार्टनर ने लोन दे दिया और डीड में वो लोग लिखना भूल गए कि क्या रेट से इंटरेस्ट जो है लोन का जाना चाहिए, तो इस केस में डीड साइलेंट है हमारा। तो इस केस में एक्ट क्या कहता है? एक्ट ये कहता है कि the interest will be charged at the rate of 6% per annum on। ठीक है, ये तो हो गई हमारी चौथी बात। ये सब कब करना है? जब हमारी डीड में कुछ भी मेंशन ना हो इनके रिगार्डिंग। अगर मेंशन है तो आपको डीड फॉलो करना है, बट अगर हमने अपने उस पर्चे में नहीं लिखा है इनके बारे में तो आपके ऊपर एक्ट लगेगा। और एक्ट यही कहता है, ये 4-5 चीजें हैं कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने नहीं बताया है तो आप इक्वली करोगे। अगर आपने इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा है कैपिटल पे क्या चार्ज होना चाहिए तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ड्राइंग्स के लिए भी फर्म को भी कोई ड्राइंग्स नहीं मिलेगी। और लोन है तो लोन भी जो है, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है अगर आपने डिसाइड किया है तो वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो आपको सिर्फ 6% ही मिलेगा। अब एक 5वां पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने रेम्यूनरेशन हो गया, कोई बोनस हो गया, कोई कमीशन अपने डीड में लिखा है कि सभी पार्टनर्स को या सिर्फ इस पार्टनर को या इस पार्टनर को हम इतनी सैलरी, इतना रेम्यूनरेशन या इतना कमीशन देंगे तो आप दे सकते हो। बट अगर आपका डीड साइलेंट है उसके रिगार्डिंग तो आपको फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। नो सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस शुड बी प्रोवाइडेड टू। ठीक है, तो ये कुछ 5 चीजें हैं जो आप चाहो तो अपनी नोटबुक में जहां पे आप चैप्टर स्टार्ट करोगे वहां नोट डाउन कर लो। अगर आपकी डीड साइलेंट है इनके रिगार्डिंग तो आपको ये रूल फॉलो करना है, अदरवाइज यू हैव टू फॉलो योर पार्टनरशिप डीड। तो ये तो कुछ छोटी मोटी सी बातें थी हमारी पार्टनरशिप की। ठीक है, और अभी इंट्रोडक्शन में प्लीज स्टूडेंट्स
आज के लिए सिर्फ मैं इतने पर ही स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि आज रात बहुत हो गई है। अगर आप देखोगे तो ये 12:47 मतलब 1 बजने को जा रहा है। तो अभी मैंने सिर्फ एक छोटी सी ही वीडियो इंट्रो की बनाई है। बाकी कल की वीडियो जो बनाऊंगी उसके अंदर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन में रह गया है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ में, और थोड़ा सा हम बीच में थ्योरी भी ले लेंगे, ठीक है।